हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई स्टोरी के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दहेज, जो कि हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सा बनता जा रहा है, इसके प्रति लोगों के मन में जागरूकता पैदा किए जाना बहुत ज़रूरी है। दहेज की लानत से समाज का कोई भी वर्ग अछूत नहीं है। इसे लेकर चारों ओर हाहाकार है। लड़कियों की उम्र घरों की दीवारों के बीच बीतती जा रही है। बूढ़े माँ बाप की आंखों से नींद जैसे गायब ही होती जा रही है और दिन का चैन व रात का सुकून छिनता जा रहा है। जिन लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं, उनमें से अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही घटनाओं का आज उल्लेखनीय वर्णन सबसे अधिक है। और फिर दहेज का दानव इन सुहागनों को जिंदा भी निकल रहा है। समय समय पर दहेज विरोधी नारे हमारे कानों में पड़ते जा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ होने वाली कोई भी गतिविधियां नहीं हो रही हैं। 1961 में सबसे पहले दहेज विरोधी अधिनियम वजूद में आया। इस अधिनियम के तहत दहेज लेने व देना दोनों ही प्रतिबंधित किया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका कोई लाभ सामने नहीं आया है, जिसके कारण आज भी दूल्हा पक्ष बेहिचक दहेज मांगता है और वधू पक्ष हंसी खुशी देता भी है। अगर दहेज ना मिले तब बेटियों को कोप का सामना भी करना पड़ता है। 1985 में एक दूसरा अधिनियम वजूद में आया। इसके प्रावधान के अनुसार बेटियों को दिए जाने वाले प्रत्येक छोटे बड़े उपहार का विवरण भी तैयार किया जाने लगा। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष दहेज की खातिर अपनी जिंदगी से हाथ धोने वाली महिलाओं की तादाद तकरीबन 5 लाख से भी ज़्यादा अधिक पाई जाती है। दहेज की कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों की ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बताती है। इतनी हाय तौबा के बाद भी दहेज के लिए हत्याओं, विवाहितों को घर से निकालने और उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मतलब तलफ साफ है कि इस दिशा में किए जाने वाले सारे प्रयास नाकाम ही रहे हैं। या फिर इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी कुप्रथा है जिसके खात्मे के लिए किसी एक समाज व वर्ग के लोगों की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जागरूक होने की ज़रूरत है, जिसके लिए सामूहिक विवाह समारोह की शुरुआत से दहेज की प्रथा पूरी तरह ख़त्म तो नहीं होती, अपितु बहुत से फिजूल खर्चों पर इनसे रोक लगाई जा सकती है। ज़रूरी है कि दहेज के लिए किए जाने वाले प्रयास के प्रथम चरण में सामूहिक विवाह समारोह के आयोजनकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाए और इन समारोह के माध्यम से दहेज की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाए और इन्हें बताया जाए कि यह एक अभिशाप ने समाज को आज कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है और किन किन परेशानियों को जन्म भी दे रहा है। शहर के दर्जन भर परिवारों की बेटियों के घर बसाने की जिम्मेदारियां इन संस्थाओं ने अपने सिर ले ली हैं, वो भी बहुत कम खर्च पर। मामूली सी रकम लड़के और लड़कियों के परिवार के लोगों कमेटी को देते हैं, जिससे खाना पीना व अन्य आवश्यक ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। पहली बार अक्टूबर 2010 में, 6 मई 2011 में 10, नवंबर 11 में 12 और अब तक 2022 तक न जाने कितनी जोड़ियों की
शादी कराई गई हैं। लोगों को सुकून पहुंचाने का कार्य का यह नतीजा निकला कि हर बार जोड़े की तादाद बढ़ती ही जा रही है। लेकिन कमेटी को कुछ विरोधों का सामना भी करना पड़ता है। इसके बावजूद सामूहिक विवाह की बुनियाद डालने वाले लोग मजबूती से खड़े रहे और आज तक इनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। सामूहिक शादियों के आयोजन करने वाले लोगों के हौसले बरकरार हैं और उन्हें लगता है कि वह शादियों के होने वाली फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर और दहेज की लानत को समाप्त करने में कामयाब हो सकेंगे। आइए हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और समाज को एक नई दिशा निर्धारित करें और सहयोग प्रदान करें।